एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण 77वां सर्ग। कथित अर्थ की दृढ़ता के लिए चुड़ाला का आख्यान, शिखी ध्वज का महात्म्य तथा विवाह क्रीड़ा का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामभद्र, महाराज भगीरथ ने पीछे के राज्यकाल में जिस विचारपूर्ण बुद्धि से दृष्टि धारण की थी, उसी दृष्टि का अवलंबन कर आप शम, स्वस्थ और प्रशांत बुद्धि होकर प्रारब्धवश प्राप्त हुए कार्यों का निर्वाह कीजिए। पहले इस अपने वैभव का परित्याग कर और मन रूप पक्षी का हृदय में निरोध कर अविचल शिखी ध्वज की नाई आप शांति पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहिए। श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, यह शिखी ध्वज कौन था और उसने परम पद कैसे प्राप्त किया? गुरुवर, बोध वृद्धि के लिए उसका चरित्र फिर मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, पहले कल्प में द्वापर में पति पत्नी का एक जोड़ा हुआ था। अब इस 28वें चतुर्युग के अग्रिम द्वापर में उसी रूप का वही एक दूसरे के प्रति स्निग्ध प्रेम रखने वाला फिर पति पत्नी का दूसरा जोड़ा उत्पन्न होगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, जो पूर्व में जिस रूप का था वह उसी रूप का फिर कैसे होगा? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप उसका कारण मुझसे कहिए। तात्पर्य यह है कि भूत और भविष्यत कालिक वस्तुओं के सादृश्य में हेतु क्या है? महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इस जगत के निर्माण में नियति रूप ब्रह्मादि की जो सत्य संकल्प रूपा संवित्ति है, उसकी अनिवार्य स्वभाव जनित ऐसी ही निरंतर स्थिति है, यानी नियति का अनिवार्य स्वभाव ही उसके सादृश्य में कारण है। इसी अर्थ का स्पष्टीकरण करते हैं, क्योंकि देखिए, एक ही आम के वृक्ष में पहले अनेक फल उत्पन्न होकर फिर कालांतर में उसी रूप के अनेक फल उत्पन्न होते हैं और उसी आम के स्कंध पर वट वृक्ष अभूतपूर्व ही उत्पन्न होता है। काट दिए जाने पर तो फिर वहाँ नहीं उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में जैसे सरोवर में तरंग सदृश, विसदृश एवं पूर्व के तरंग अन्य रूप दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही शिखी ध्वज आदि के संसार में भी स्थिति है। इसलिए भूतकालीन शिखी ध्वज राजा के सदृश दूसरा महातेजस्वी राजा फिर भी होगा। वहीं कहीं जाने वाली कथा का नायक है। उसका यह वृत्तांत आप सुनिए। अतीतकालीन 7वें मनु की चतुर्थ चतुर्युगी के द्वापर युग में कुरु वंश में इसी सृष्टि में शिखी ध्वज नाम का राजा हुआ था। जम्बू द्वीप में प्रसिद्ध विंध्याचल के समीप में स्थित मालव देश की उज्जैनी नगरी में वह ऐश्वर्य संपन्न शिखी ध्वज नाम से प्रसिद्ध होकर समस्त देश का नियंत्रण करता था। वह धैर्य, औदार्य आदि धर्मों से युक्त था। उसमें क्षमा, शम, दम विद्यमान थे। वह वीरता से परिपूर्ण था। शुभ कर्मों के अनुष्ठान में निरंतर लगा रहता था। आत्मश्लाघा आदि दोषों से वर्जित था। थोड़े में यूँ कहिए कि समस्त गुण गणों का भंडार था। समस्त यज्ञों का निरंतर अनुष्ठान करता था। उसने बड़े बड़े धनुर्धारियों का दर्पदलन किया था। वापी, कूप, तड़ाग आदि लोकोपयोगी अनेक शुभ कार्यों का निर्माण किया था और पूर्व रूप पृथ्वी का पालन करता था। वह देखने में कोमल, संबंध में स्निग्ध और वाणी में मधुर था। लोक और शास्त्र में निष्णात था। प्रेम का समुद्र था। वह सुंदर, शांत, भाग्यवान, प्रतापी और धर्मवत्सल था। दूसरों के लिए विनय आदि शिक्षाप्रद वाक्यों का प्रयोग करता था। अर्थियों को अभिप्सित समस्त अर्थ संपत्तियां देता था। वह उत्तम अर्थों का भोक्ता, सत्संग से युक्त और समस्त वेद शास्त्रों का उत्तम श्रोता था। वह शिखी ध्वज सब कुछ जानता था, तथापि उसमें तनिक भी विज्ञता का अभिमान नहीं था। स्त्री व्यसन आदि का तो तृणवत उसने त्याग कर दिया था।
बाल्यकाल में ही उसके पिता स्वर्ग चल दिए थे। तभी से अपने बाहुबल से जितेंद्रिय उस शिखी ध्वज ने 16 वर्ष तक स्वयं ही दिग्विजय कर अखिल भूमंडल को अपनी साम्राज्य संपत्ति में परिणत कर दिया। अनंतर समस्त चोर आदि प्रजा पीड़क शत्रुओं की शंका से निर्मुक्त होकर धर्म में प्रजा का पालन कर रहा वह बुद्धिमान शिखी ध्वज मंत्रियों के साथ अपने यश से दिशाओं को धवलित करते हुए स्थित था। अनंतर उसके बाल्यकाल के वर्ष समाप्त हो गए और यौवन काल के वर्ष प्रारंभ हो गए। इधर वसंत ऋतु ने भी अपना स्वरूप भली भांति विकसित किया। वन उपवन में फूल खिल रहे थे, आकाश में चांदनी खिल रही थी। वृक्षों की शाखारूप अंतःपुर भीतर जो रजरूपी कर्पूर से धवलित संवरणशील पत्र रूप कपाटों से युक्त तथा आमोद से विलास कर रहे पुष्प गुच्छों के चंदुए से युक्त था। विद्यमान मंजरियों के हिंडोलों पर भ्रमरों के जोड़े मिलकर गहनतम गीत गा रहे थे एवं शशि और सीकरों से शीतल तथा कदली और कंदलियों के कच्छतल एवं पल्लवों पर नृत्य कर रहा मधुर वायु चारों ओर बह रहा था। ऐसे समय में इस शिखी ध्वज का अर्थात किसी एक समस्त रमणी गुणोपेत पूर्वश्रुत चुड़ाला में अनुरक्त हुआ चित्त कमनीय कामिनी के प्रति उत्कंठित हो उठा। वसंत युक्त वन के सदृश कुसुम समूहों के सौगंध्य रूप मधुर आंसुओं से मत्त उसका राग पल्लवित मन रमणी को छोड़कर दूसरे किसी भी विषय में नहीं लगता था। उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि रात दिन यह चिंतन करता था, हेम कमलों के मुकुलों के सदृश स्तन वाली मुग्ध उस प्रणयिनी कामिनी को मैं कब लीलार्थ निर्मित सरोवर में, उद्यान वन के हिंडोलों पर और पर्यंक पर अपने अंक में कुंकुमांकित करूंगा। कमल वल्लियों के दोलाओं पर अलिनी को अली के सदृश अति चप्पल उस बाला को मैं अपनी भुजलता में अनुगत कब करूंगा। मेरे सदृश उस बाला को भी स्वाभिलाषा जनित संताप कब होगा, जिससे कि हम दोनों का संगठन शीघ्र हो जाए। मृणाल हार कुंद और इंदु सदृश प्रस्फुरित लता घरों के रूप से पुंजित भूत वल्लियों की अभिलाषिणी होकर मेरे लिए वह इंदु सुंदरी कांता मदन संतप्त कब होगी। इस प्रकार की चिंता से व्याकुल होकर कुसुमों के संग्रह में उन्मुख हो वनों में और कुसुमपूर्ण उपवनों में विहार करने लगा। उसने अनेक वन और उपवनों में, लीला सरोवरों में, लता गृहों में तथा विविध उद्यान भूमियों में विहार किया। उन्मना होकर उसने वन और उपवन के गुण वर्णन में संबंध और श्रृंगार रस से परिपूर्ण कथाओं में रमण किया। उसने सुवर्ण कलश के सदृश स्तन वाली, हार से चमक रहे शरीर तथा चंचल मंजरियों से युक्त कुमारियों को अपने मन में बड़ा ऊंचा स्थान दिया। चतुर मंत्रियों ने इस प्रकार के राजा का अभिप्राय जान लिया, क्योंकि चेष्टा और आकृति से अभिप्राय जान लेना ही मंत्री का दोषों से निर्मुक्त लक्षण है। अनंतर राजा के विवाह के लिए विचार कर रहे मंत्रियों ने सौराष्ट्र देश के राजा से युवती समूह से मंडित कन्या की याचना की। राजा शिखी ध्वज ने नवीन वय से संपन्न तथा प्रतिमा के सदृश स्वानुरूप उस उत्तम कन्या का विधि पूर्वक भार्या रूप में स्वीकार किया। राजा शिखी ध्वज की सुंदरी पृथ्वी तल पर चूड़ाला नाम से विख्यात थी। वह अपने अनुरूप पति प्राप्त कर विकसित पद्मिनी के सदृश राजित हो रही थी। वह शिखी ध्वज राजा नील कमल सदृश नेत्र वाली उस चूड़ाला को स्नेह से उस प्रकार प्रसन्न रखता था जिस प्रकार भगवान सूर्य देव कमलिनी को विकास द्वारा प्रसन्न रखते हैं। एक दूसरे के प्रति अर्पित चित्त वाले उन दोनों की प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। हाव भाव विलास आदि श्रृंगार चेष्टा विशेषों से परिपूर्ण अंगों के कारण वह चूड़ाला सुंदर नवलता सी शोभती थी। शिखी ध्वज राजा को राजचित्तानुवर्ती अनुरक्त मंत्रियों द्वारा सभी उपभोग सामग्री समय समय पर समर्पित की जाती थी, अथवा धार्मिक मंत्रियों द्वारा उसके याचकों को
वांछित अर्थों की पूर्ति की जाती थी। उसकी प्रजा सुव्यवस्थित थी। अतएव परम सुखी वह राजा कमलिनी के साथ राजहंस के सदृश उस दयिता के साथ रमण करता था। अंतःपुर में, दोलाओं में, लीला सरोवरों में, उद्यानों में, विहारों में, लता और पुष्पों से शोभित घरों में, कदम्ब वन की श्रेणियों में, चंदन और अगरू से सुगंधित वीथियों में, मंदार माला सी चंचल कदली और कंदलियों में, नगर प्रांतों में, वन प्रांतों में, दिगंतों में, सरोवरों में तथा जामुन, नींबू एवं जाति वृक्षों से युक्त निर्जन वनों में उस कमनीय दंपत्ति की प्रमोदजनक सभी ऐसी परस्पर चेष्टाएं हुई जैसी बैलों द्वारा हल से जोते गए खेतों के लिए लाभदायक वृष्टि वाले मेघ एवं शस्य संपत्ति से कमनीय आकाश और पृथ्वी की लोक प्रमोदजनक अन्योन्य चेष्टाएं होती है। वे दोनों निरंतर एक दूसरे से मिले हुए थे। एक दूसरे की चेष्टाएं उन्हें प्रिय लगती थी। एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण और एक दूसरे की समान अर्थिता होने से वे दोनों अशेष कलाओं के विज्ञाता हो गए थे। इसलिए सब गुणों की समानता होने से और अनुराग के कारण तद्रुपता आ जाने से वे दोनों मानो एक ही जीव थे। परस्पर अत्यंत मित्रता को प्राप्त हुए वे दोनों एक दूसरे के हृदय में बस जाने के कारण दो देहों में संक्रांत अर्थात प्रविष्ट अविनाशी एक ही जीव स्वरूप धारण करते थे। जैसे पटुक 12 वर्ष पर्यंत वेद के लिए ब्रह्मचर्य है, इस शास्त्र से निर्धारित नियत काल तक गुरुमुख से अध्ययन द्वारा समस्त शास्त्रार्थ में विशेषज्ञता प्राप्त कर पंडित हो जाता है, वैसे ही कुछ नियत काल तक अपने स्वामी के मुख से अध्ययन कर समस्त शास्त्रार्थ में विशेषज्ञता और तत शिल्प शास्त्रों के पंडितों के मुख से चित्रकला आदि में भी चातुर्य प्राप्त कर चुड़ाला अशेष अर्थों में पंडिता हो गई थी तथा चुड़ाला के मुख से इस शिखीध्वज ने भी नृत्य, वाद्य आदि जितने कला कौशल है उन सब का शिक्षण ग्रहण किया और कलाओं का पारंगत महाविद्वान हो गया। अमावस्या प्राप्त कर जैसे सूर्य और चंद्र एक दूसरे में अपनी अपनी कला का सम्मिश्रण कर एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही एक दूसरे के हृदय में स्थित हो रहे वे दोनों भी एक रूप हो गए थे। वे दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रेमी, मिश्रित क्षीर और नीर की नाई एक रस स्वरूप होकर अवस्थित थे और पुष्प और सुगंध की नाई अभिन्न स्वरूप वे भूतल पर अवतीर्ण गौरी और शंकर के सदृश लगते थे। उन दोनों की बुद्धि लोक और शास्त्र के चातुर्य से अत्यंत परिष्कृत थी। समस्त शास्त्रीय विषयों में उनके पांडित्य की धाक जमी थी। केवल किसी एक खास कार्य के लिए कमला और कमलापति की नाई पृथ्वी पर वे दोनों अवतीर्ण हुए थे। वे दोनों स्नेह से प्रसन्न और मधुर लगते थे। पूछे गए संदिग्ध विषयों के और शास्त्र रहस्यों के निर्णयार्थ एक ही काल में उन दोनों का एक ही ज्ञान तत्व का कथन करने का स्वभाव था। निरंतर वे दोनों एकमात्र गुरु, द्विज और विद्वानों की अनुवृत्ति करते थे। उनसे प्रिय, हित, विनय आदि सदाचार का व्यवहार करते थे। लोक वृत्तांत एवं एकमात्र शास्त्र से बोधित होने वाले धर्म रहस्य का वे दोनों ही परिपक्व परिज्ञान रखते थे। वे समस्त कलाओं से परिपूर्ण थे। श्रृंगार आदि नवरस रूपी रसायनों से वे राजित थे। उनका अंग शीतल, स्निग्ध और मोहक था, इसलिए वे ऐसे लगते थे मानो दो चंद्रमा उदित हुए हो। भद्र, जिनकी शोभा अनुपम थी तथा जो रति भोगों के विलासों से कमनीय थे, उन चुड़ाला और शिखीध्वज दोनों का मनोहर जोड़ा अंतःपुर में ऐसे शोभित हो रहा था जैसे ब्रह्मांड खंड रूप सत्यलोक के गंभीर सरोवरों में चमक रहा मद एवं मनमथ से मंद मंद गमन कर रहा राजहंसी और राजहंस का जोड़ा। 77वां सर्ग समाप्त।